अब यह तो स्पष्ट हो गया कि हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख पर, वर्तमान जीवन के संबंधों पर पिछले जीवन का प्रभाव रहता ही है और उसी वजह से संबंधों के निर्वाह होते हैं। देह से भी जीवन ज्यादा प्रामाणिक और मूल्यवान होता है। इसलिए पिछले जीवन का पति ही सही अर्थों में पति माना जा सकता है। सामाजिक मर्यादाएं कुछ भी कहती हों, पर उन संबंधों को भी नकारा नहीं जा सकता। जब तक उन संबंधों को जीवित नहीं किया जा सकता, तब तक सुख और आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जब तक जीवन में आनंद और सुख नहीं है, तब तक जीवन का कोई मूल्य और महत्व भी नहीं है। वे कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम पूरे पिछले जीवन को देख सकें? हम कहां पैदा हुए, किस घर में जन्म लिया, किस प्रकार से बड़े हुए, हमारी परवरिश कैसे हुई, किसके साथ विवाह हुआ, वर्तमान जीवन में जो जो व्यक्ति, पुरुष और स्त्रियां हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ पिछले जीवन में हमारे क्या संबंध थे और हमने पिछला जीवन किस प्रकार से जिया, किस प्रकार से व्यतीत किया, कहां और किस अवस्था में हमारी मृत्यु हुई, जिससे कि हमें इस वर्तमान जीवन को, इस वर्तमान देह को जन्म धारण करना पड़ा। वर्तमान जीवन को पिछले जीवन से जोड़ना आवश्यक है, तभी तो वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा कई कई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित रहती हैं और उनके उत्तर हमें नहीं दिखाई देते। क्यों एक व्यक्ति रात दिन ईश्वर भक्त होते हुए भी गरीब बना रहता है? क्यों एक पापी और अधर्मी, दुष्ट और दुरात्मा गलत काम करने के बावजूद भी संपन्न और समाज में सम्मानित बना रहता है? किस वजह से हम बराबर बीमार बने हुए हैं? किस वजह से हमारे व्यापार में इतना बड़ा घाटा आया? किस वजह से हमारे जीवन में ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई? या किस वजह से हम पति पत्नी के बीच मतभेद और तनाव हैं? क्या कारण है कि प्रयत्न करने के बावजूद भी हम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं? हमारे अपने गुरु के साथ कैसे संबंध रहे हैं? इतने दूर होने के बावजूद भी उनके प्रति इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, इतनी सामीप्यता क्यों है?
हमारी आंख में उनके प्रति प्यार और आंतरिकता क्यों अनुभव हो रही है? क्यों उन्हें सखा, मित्र, पति या आत्मीय भाव से देखने को मन करता है? उनके पास बैठने से क्यों शीतलता अनुभव होती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं और इस पिछले जीवन को जब तक देखा नहीं जाता, पिछले जीवन के रहस्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक वर्तमान जीवन को भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि पिछला जीवन और उससे भी पिछले जीवन प्रामाणिक हैं। ऐसा हो सकता है कि आप वर्तमान समय में हैं, इससे पिछले जीवन और उससे पिछले जीवन में भी आपका अस्तित्व रहा होगा। यह भी सत्य है कि द्वापर युग में भी आपका अस्तित्व कहीं न कहीं पर विद्यमान था और यह भी सत्य है कि उस युग में आप महाभारत युद्ध के साक्षी रहे हो। आपका कृष्ण के साथ संबंध रहा हो, आपने उनको देखा हो, शत्रुभाव से या मित्र भाव से। और यह भी हो सकता है कि आप गोकुल या वृंदावन में रहे हो, आपने उनकी बांसुरी सुनी हो, उनके साथ यमुना के किनारे विचरण किया हो, उनकी सामीप्यता अनुभव की हो। प्रश्न तो यह है कि यह सब देखने की क्रिया हमारे पास होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपका अस्तित्व था द्वापर युग में भी, कृष्ण के समय में भी, शंकराचार्य के समय में भी, गोरखनाथ और अन्य बुद्ध और महावीर के समय में भी। पर आप किस रूप में थे, कहां थे, किस प्रकार से थे, इसको समझना जरूरी है। तब आपको वह बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण इस जीवन में भी दिखाई दे जाएगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो चित्र तस्वीरों में कृष्ण की हमने देखी है, वह किसी और रूप में वर्तमान जीवन में भी विद्यमान है और वर्तमान जीवन में भी आपका उनसे संबंध है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान जीवन में भी आपका कृष्ण से संबंध बना हुआ है, शंकराचार्य से संबंध बना हुआ है। उस शंकराचार्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो। उस समय वे सन्यासी रूप में रहे हों, वर्तमान समय में वे गृहस्थ या अन्य किसी रूप में हों। दुर्भाग्य यह है कि आपकी आंख में वह ताकत नहीं है कि उस मूल स्वरूप को पहचान सकें।
आपके पास वह नजर नहीं है कि जिसके माध्यम से आप उस शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर या कृष्ण को निहार सके, देख सके, पहचान सके, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका वेश विन्यास बदला हुआ है। पर आत्मा तो वही है, जीवन तो वही है, प्राण तो वही है, और आपके और उनके संबंध तो वही हैं। और यह सब तब हो सकता है जब आपके हाथ में कोई ऐसी युक्ति दे दी जाए जिसके माध्यम से आप अपने पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को देख सकें, पीछे की ओर जा सकें, उन संबंधों को परख सकें और उनका तालमेल वर्तमान जीवन से कर सकें। तभी तो आप ऐसा ऐसा न वह सौभाग्य से भी ना ही हमारी आंख धुंधला समाप्त समझना जी कहां पैदा मेरे संपर्क में हैं, उनसे मेरा पिछले जीवन से क्या संबंध था। और गुरु परत दर परत इन सारे रहस्यों पर से पर्दा
हटाने में सहयोग देगा। देंगे ही, क्योंकि वह आपकी आंख को स्पष्ट करना चाहते हैं। वह आपकी आंख को प्रामाणिकता देना चाहते हैं। जरूरत तो विश्वास की है, जरूरत तो प्रेम और सामीप्यता की है, जरूरत तो पारस्परिक अंतरंगता की है। तभी तो गुरु तुम्हारे पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे इन सारे जीवन के साक्षीभूत रहे हैं। हर बार तुम्हारा उनसे संबंध, संपर्क, साहचर्य रहा है, और वे यह बता सकेंगे कि उनका तुमसे क्या संबंध, किस प्रकार का संबंध, कैसा संबंध रहा है, कहां रहा है, किस प्रकार से रहा है। और आप उस स्थान पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। यदि वो बताते हैं कि अमुक स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़े हुए, अमुक स्त्री से विवाह हुआ, इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, तो बताई हुई तरीकी और बताए हुए स्थान पर जाकर आप उनके कथन को प्रामाणिकता की कसौटी पर कस सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। और तब आपके सामने से वह पर्दा हट जाएगा जिसकी वजह से आप वर्तमान जीवन को देख नहीं पा रहे हैं। और गुरु तुम्हारे पिछले जीवन को ही नहीं, पिछले कई कई जीवन को भी स्पष्ट कर सकेंगे। और यह जरूरी है, एक थ्रिल है, एक रोमांच है, एक एहसास है कि तुम्हारे जीवन कहां कहां पर किस किस प्रकार से व्यतीत हुए, किन किन युक्तियों से, किन किन तरीकों से आपने जीवन को जिया, किन किन लोगों से आपके संबंध, संपर्क और साहचर्य रहा, उन लोगों का क्या प्रभाव वर्तमान जीवन में है। तब आप निर्णय कर सकेंगे कि किन व्यक्तियों से किस प्रकार से संबंध बनाए रखना है। एक तो तरीका यह हुआ जो कि सुगम है, सरल है, प्रामाणिक है। दूसरा तरीका ब्रह्मांड साधना से हुआ। यदि हम ब्रह्मांड साधना संपन्न करते हैं तो उसके माध्यम से ही हम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परं
गुरुभ्यो